जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही दिल्ली में एक्टिव हुए नीतीश, सीएम सम्राट ने बीजेपी मंत्रियों को बंद कमरे में बुलाया, सीक्रेट मीटिंग पे मीटिंग। तो क्या नीतीश ने वाकई बीजेपी को बेचैन कर दिया है? सम्राट चौधरी अपने मंत्रियों को लेकर बंद कमरे में क्या कर रहे हैं? दोस्तों, बिहार के सियासत में फिर कुछ बड़ा पक रहा है। दिल्ली में जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के सांसदों के साथ अपनी एक्टिविटी बढ़ाई, उधर पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के ही ध्यान रहे, कैबिनेट के तुरंत बाद बंद कमरे में बुला लिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बीजेपी के मंत्रियों की अलग बैठक क्यों हुई, सवाल यह कि एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों को बाहर रखकर सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों से ऐसी कौन सी बात करनी पड़ी? क्या नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ा दी है? क्या सरकार और संगठन को लेकर कोई बड़ा सियासी प्लान तैयार हो रहा है, या फिर बिहार एनडीए में अंदर खाने सब कुछ उतना ठीक नहीं है जितना बाहर से दिखाया जा रहा है? और सबसे दिलचस्प बात, बैठक के बाद कई मंत्री मीडिया के सवालों से बचते हुए पिछले दरवाजे से निकलते नजर आए। आखिर बंद कमरे में क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार की चाल ने बीजेपी को चौकन्ना कर दिया है? नमस्कार, आपका स्वागत है। तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी यासूब रजा के साथ। दोस्तों, बिहार की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली में नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सांसदों से मिल रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, बिहार से लेकर दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश तक। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया, दिल्ली के कोई पद की लालच में नीतीश कुमार तो दरकिनार कर दिए गए, लेकिन बीजेपी, बांकीपुर में मिला क्या लड्डू? बांकीपुर में बीजेपी का गढ़ ध्वस्त कैसे हुआ? एक नई पार्टी, नया, हालांकि राजनीति से जुड़े तो, लेकिन फिर भी भाई राजनीति के तो नए खिलाड़ी कह सकते हैं, वो बंदा आके जीत गया चुनाव के बाद बीजेपी को बैक टू बैक ये दूसरा झटका। वजह, जेडीयू के लोग खुलकर कह रहे नीतीश कुमार के नाम पे वोट लिया था 2025 चुनाव में, दरकिनार कर दिया तो होगा ऐसे ही। खैर, बहरहाल दोस्तों, बिहार की राजनीति को जब जब हम आप समझने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं, लगता है ना भाई बिहार को समझना आसान नहीं है। खैर, बिहार में सीएम सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार ने जैसे ही दिल्ली में अपने सांसदों को बुलाया, बैठक बुलाई, सम्राट चौधरी भी अपने बीजेपी के मंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठ गए, सीक्रेट मीटिंग। दरअसल पटना सीएम हाउस में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों की अहम बैठक हुई, और वो भी कैबिनेट बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद। दोस्तों, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ भाजपा कोटे के मंत्रियों की बैठक क्यों बुलाई गई? क्या बिहार की राजनीति में अंदर खाने कोई बड़ा सियासी समीकरण बन रहा है, या फिर सरकार और संगठन के स्तर पर किसी बड़े फैसले की तैयारी? सब कुछ आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब कैबिनेट बैठक समाप्त होते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास पर विशेष बैठक के लिए आमंत्रित कर दिया। बंद कमरे में आयोजित इस बैठक को लेकर सियासी हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। बीजेपी की अभी हाल ही में बांकीपुर में दोस्तों नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट, वो 30 साल का किला ढहा है ना, और अलग अलग जगहों पे जेनजीज का प्रदर्शन आप देख ही रहे। संसद में जवाब देने की स्थिति नहीं है साहब, स्थगित पे स्थगित। आज तो खत्म ही हो गया, आए भी चेहरा दिखाए, ऐसे तो मेहरबा बड़ी देर कर दी आते आते, और आए भी तो आए सनम जाए सनम। खैर दोस्तों, नीतीश कुमार इधर दिल्ली में है, जो कि राज्यसभा नीतीश कुमार दिखाई दिए, और उसके बाद मौका मिलते ही अपने सांसदों के साथ बैठकों का एक दौर उन्होंने शुरू कर दिया। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विस्तार को लेकर भी उन्होंने एक कदम उठाया है। और इधर सम्राट चौधरी कैबिनेट बैठक के बाद सीधे अपने मंत्रियों को कहा, भाई आइए, घर पे आइए, बैठक जरूरी है, क्या हो रहा है अपने साथ। दोस्तों, बैठक खत्म होते ही सम्राट चौधरी ने जो बैठक बुलाई अपने घर कमरे में, बंद कमरे में, जैसे ही बैठक खत्म हुई कई मंत्री बाहर निकले। मीडिया ने कहा, पूछा कहां निकल रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कुछ नहीं भाई साहब, ये पिछले दरवाजे से ही मंत्रियों निकल गए। अगर कोई बात नहीं तो सामने तो आ सकते थे भाई, एजेंडा तो बता सकते थे। आखिर बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी? एनडीए किस नाम का, कि सिर्फ बीजेपी के लोग इस बैठक में शामिल हैं, वो भी तब जब दिल्ली में नीतीश कुमार विस्तार दे रहे हैं अपने आप को, जेडीयू को।
दोस्तों, एनडीए गठबंधन में सिर्फ एक दल के मंत्रियों के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग ने राज्य के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। हालांकि बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन नेम टैग लगी ये गाड़ियों को जरा देखिए। सम्राट चौधरी के घर के बाहर सिर्फ बीजेपी के ही मंत्री दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी कोटे वाले। दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग के ठीक बाद मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोटे के मंत्रियों का जमावड़ा शुरू हुआ। यह बैठक बेहद गोपनीय तरीके से आयोजित की गई, वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली में नीतीश कुमार लगातार विस्तार दे रहे हैं अपने आप को, जिसमें केवल बीजेपी के मंत्री शामिल हुए। बैठक समाप्त होने के बाद मंत्रियों की गोपनीय रवानगी ने इस बैठक से जुड़ी चर्चाओं को और गहरा दिया। कैबिनेट बैठक खत्म होती बीजेपी कोटे के मंत्रियों का उन्हें सीएम आवास बुलाया गया। मंत्रियों के सवालों से बचते हुए कई मंत्री आवास के पिछले दरवाजे से रवाना हुए। एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी दलों के नेताओं को इस बैठक से बाहर रखे जाने पर कई सवाल उठने लगे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर एनडीए की साझा सरकार में केवल बीजेपी नेताओं के साथ ही यह विशेष चर्चा क्यों आयोजित की गई। बिहार एनडीए में बीजेपी और जेडीयू, इसके अलावा 3 और छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। और इस गुप्त बैठक में इन तीनों को क्यों अलग किया गया? अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं दोस्तों। चर्चाएं ये कि हर जगह पूरे प्रदेश में फंसती भारतीय जनता पार्टी की कुंडली अब बिहार में भी फंसती नजर आ रही है। उधर बिहार में लोगों को उलझाने और पैसा बांटने और फिर बंद करने और पैसा मांगने के बाद अब यूपी में भी पैसा बांटने का खेल शुरू हो गया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान कर दिया साहब 20,000 किस्त जो है चुनाव से पहले, फिर 10-10 हज़ार ऐसे ही शुरू हो जाएगी। तभी तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि अब बस यही बचा ही है और कुछ है भी नहीं चुनाव जीतने के लिए, तंत्र मंत्र जो इस्तेमाल करना है कर लो। दोस्तों, खैर, सम्राट चौधरी के इस गुप्त बैठक को आगामी राजनीतिक रणनीति, विभागीय सुधारों, संगठनात्मक तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। आधिकारिक जानकारी के अभाव में बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की नजरें इस बैठक के संभावित फैसलों और इसके आने वाले राजनीतिक असर पर टिकी हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने, प्रशांत किशोर के उदय के बाद बीजेपी अंदर से बेचैन दिख रही है। सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार का रहा है, उनका अलग रहना। बीजेपी ने लाख कोशिश की नीतीश कुमार को प्रचार में उतारा जाए, उनका चेहरा बहुत, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। आखिरी टाइम में आपने देखा था वो एआई से वीडियो बनवाई गई नीतीश कुमार की, उसमें भी बीजेपी पकड़ी गई और नतीजा आया तो बीजेपी साहब वो सारे लड्डू तो मानो जहर का काम करने लगे। और उसके बाद बीजेपी में मंथन शुरू हो गया कि भाई जेनजी नाराज है, युवा नाराज है, जवान नाराज हैं, किसान नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, तो सब तो नाराज ही हैं, कैसे चलेगी दुकान? तो अब विस्तार के लिए सम्राट चौधरी अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तेवर बता रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। इंतजार कीजिए, नजरें जमी हुई हैं। इस खबर पर आपकी राय जो कुछ हो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।